ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे? आज के इस होम रेमेडी को सोच समझ कर इस्तेमाल करना, क्योंकि जो भी इसका इस्तेमाल करता है बहुत ज़्यादा गोरा हो जाता है और लोग उसे पहचानने से तक मना कर देते हैं। जो मेलानिन जिसके वजह से स्किन काली पड़ जाती है, ये उसको खा लेता है और उसी पिगमेंट को गोरा कर देता है। उसके ऊपर की जो काली कोटिंग है उसको निकाल देता है और उस कोटिंग को इस प्रकार से गोरा कर देता है जिसके वजह से स्किन सेल्स जो है वो चमकने लगते हैं। अब आप सोचेंगे कि बड़ा महंगा खर्चा होगा। नहीं, पार्लर जैसा ग्लो 15 मिनट में आपके चेहरे के ऊपर होगा अगर आपके घर में चावल के ये दाने हैं तो। चावल आप कोई भी ले लो, चावल के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो स्किन वाइटनिंग में मदद करते हैं। साथ ही साथ आज हम हमारे घर में से ही दो ऐसी चीज़ें इस चावल के साथ में इस्तेमाल में लेने वाले हैं जिससे हमारा गहरा काला रंग हमेशा के लिए गोरा पड़ जाता है। और इतना ज़्यादा गोरा पड़ जाता है कि आपको लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करना। आप अगर बहुत ज़्यादा ऊपर से हमेशा के लिए गोरा होना चाहते हैं तो चावल के इन दानों का इस्तेमाल मेरे बताए हुए तरीके से करना। सबसे ज़रूरी बात, इसके किसी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और मेलानिन नामक जो तत्व होता है जिसके वजह से आपकी स्किन काली है, ये उसको ही ख़त्म कर देता है। ना रहेगा मेलानिन, ना रहेगी आपकी स्किन काली। और आपको क्या करना है कि जो कोई भी चावल आप खाते हैं उसको आपको लेना है और उसे आपको मिक्सर में अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। इसी चावल के आटे को, सिर्फ आटे की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ही आप ग्राइंड करोगे आपको चावल का आटा मिल जाएगा। इसी चावल के आटे को आप 6 महीने तक अपने बाथरूम में स्टोर करके रख सकते हो। किसी भी शादी पार्टी या फंक्शन में जाना है, 15 मिनट में बनाकर लगा सकते हो। 15 मिनट में शरीर से सारा मैल निकल जाएगा, हाथ पैर इतने गोरे पड़ जाएंगे कि आप खुद अचंभित हो जाओगे। और इसीलिए आपसे निवेदन है कि इसको सिर्फ एक जगह पर मत इस्तेमाल करना, इसको पूरे शरीर पर इस्तेमाल करना। क्योंकि सिर्फ चेहरे और गर्दन पर इस्तेमाल करोगे तो उतना ही एरिया बहुत ज्यादा गोरा हो जाएगा और बाकी का एरिया काला पड़ जाएगा। इसीलिए हाथों पर, पैरों पर काली, गर्दन पर काली, चेहरे पर, हर तरफ आप इसका इस्तेमाल करो। आप समान गोरे तो होगे ही लेकिन हमेशा गोरे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कारण मैंने आपको बताया, ये मेलानिन नामक पिगमेंट पर सीधी तौर पे काम करता है। जैसे ही आप इसको अच्छे तरीके से छान लो, आपको आटा मिलेगा और उस आटे को आपको अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि जो सॉफ्ट इंग्रेडिएंट है, जो सूखा सूखा आटा है वो बाहर रह जाए और जो थोड़ा गिलसर आटा होता है जो हमारे स्किन के अंदर जाके सीधे मेलानिन पर काम करेगा, वो आटा हमको लेना है। ये आटा कोई साधारण आटा नहीं है, ये स्किन वाइटनिंग की भरमार करने वाला, बिना साइड इफेक्ट आपको हमेशा के लिए गोरा करने वाला आटा है। अब ये जो आटा है, जब इसके अंदर हम कुछ नहीं मिलाते, आप इसे 6 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद में एक कटोरी में जब आपको इस रेसिपी को बनाकर लगाना है तब आपको 2 चम्मच इसको ले लेना है। और दूसरी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है भैया नारियल का तेल। अब आप कहोगे सर कहीं नारियल के तेल वालों से आपने पैसे तो नहीं खा लिए? तो नहीं, नारियल का तेल आप कोई भी लो, बस नारियल का तेल होना चाहिए। हमारे घर पे पैराशूट का इस्तेमाल होता है इसलिए मैं आपको पैराशूट का बता रहा हूँ। इस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं, आप चाहे पैराशूट का लो चाहे ना लो, बस नारियल का तेल लो। क्योंकि नारियल के तेल से हमारे स्किन में चमक आ जाती है। और वहीं पे जब चावल के आटे में नारियल के तेल को मिलाएंगे तो ये मेलानिन नाम के पिगमेंट को खा तो लेगा ही, लेकिन साथ ही साथ इससे आने वाली चमक 10 गुना होगी और चावल के आटे से आने वाली चमक 20 गुना होगी। और जिसके वजह से हमारे चेहरे के ऊपर फेशियल जैसा ग्लो आ जाएगा, हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा चमकने लगेगा। इसीलिए आपको नारियल के तेल का इस्तेमाल तो इसमें करना ही है। मेक श्योर करो कि नारियल का तेल ओरिजिनल हो, नकली सकली नारियल के तेल का इस्तेमाल आपको इसमें नहीं करना है। अब आपने क्या किया कि ये जो चावल का आटा है वो आपने ले लिया है। कितने चम्मच लिया है? 2 चम्मच लिया है। सिर्फ चेहरे पे इस्तेमाल करना है तो 2 चम्मच लिया है। अब जो चीज़ मैं इसके अंदर मिलाने जा रहा हूँ वही वो चीज़ है जो आपको फेशियल जैसा गोरापन देगी, जो आपके चेहरे को हमेशा के लिए गोरा कर देगी, वो है भैया दही। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो क्या करता है, हमारे स्किन के ऊपर मौजूदा बैक्टीरियाज को खा जाता है और हमारे चेहरे के ऊपर जो छोटे
छोटे ओपन पोर्स होते हैं उनकी मदद से हमारे चेहरे के अंदर चला जाता है। अब दही के अंदर ऑलरेडी स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये नेचुरली आपको फेशियल जैसा गोरापन देने का काम करता है, लेकिन इससे आया हुआ गोरापन कभी जाता नहीं। लेकिन हमने क्या किया दोस्तों, हमने इसके अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, चावल के आटे का। अब चावल के आटे का स्वभाव है कि भैया वो मेलानिन नाम के पिगमेंट को खा लेता है, और ये जो भैया हमारा दही है इसका स्वभाव है कि ये चेहरे के ऊपर स्किन वाइटनिंग इफेक्ट को लेकर आता है। तो आप ये सोचिए कि ये दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाएगी तो चेहरे के ऊपर का रिजल्ट्स कितना बेहतरीन होगा। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद में हमको इस्तेमाल में लेना है नारियल तेल, जिसका नेचर क्या है, इसका नेचर है त्वचा को चिकना बनाना, त्वचा में चमक लाना, त्वचा में ग्लो लाना। अब हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं। अब इन तीनों चीज़ों को जब हम मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो इन तीनों चीज़ों का स्वभाव क्या है, इन तीनों चीज़ों का नेचर क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लेप कितना ज़्यादा शक्तिशाली बन गया है। लेकिन आप में से अधिकतर लोग अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे होंगे, इसलिए मैं आपको इसको लगा कर दिखाऊंगा, और सूखने के बाद आप हाथों पर सिर्फ एक बार गौर फरमाइएगा कि कैसे शरीर का जो मैल है सालों से जमा हुआ वो बाहर निकल कर आता है, और कैसे जहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वो जगह ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बहुत गोरी पड़ जाती है। अब इस लेप को बनाना है और आपको लगाना है। आपके घर में अगर 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं तो आप उन पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, आपको शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, कहीं पर भी जाने से पहले आप इस प्रकार से इस लेप को अपने उस एरिया में लगा लीजिए जिस एरिया को आप ज़रूरत से ज़्यादा गोरा करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हाथ है ये पूरी तरीके से डल पड़ चुका है। इस हाथ को हमने धूप में काम करवाए हैं, इस हाथ को हमने धूल में, मिट्टी में, प्रदूषण में काम करवाए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हाथ बहुत ज़्यादा काला है। अब इसके ऊपर हमने इस लेप को अच्छे तरीके से लगा लिया है। इस लेप को लगाने के बाद में आपको फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है, इस लेप को लगाने से पहले आप फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला लेप जो है हमने लगा लिया। अब हम इसको 15 मिनट सूखने देंगे। 15 मिनट के बाद में आप देख सकते हो कि जैसे ही हम यहाँ पर थोड़ी सी घसाई करेंगे तो ये खुद तो निकल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ डेड स्किन सेल्स को निकाल कर बाहर लेकर आ रहा है, मैल भी बाहर निकल रहा है। और आप पीछे जाकर देखेंगे कि हाथ काफ़ी ज़्यादा डल था, लेकिन अब ये हाथ बहुत ज़्यादा गोरा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यही वो हाथ है जो इतना ज़्यादा गोरा हो रहा है। अभी तक तो हमने इसे धोया भी नहीं है, सिर्फ इससे रब किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेड स्किन सेल्स निकल रही है, और इसी के साथ साथ ये जो लेप है ये भी निकल रहा है। अब जैसे ही हम इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट ऐसे मसाज करते हैं, यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। सिर्फ और सिर्फ पानी से जब हम इसे धो लेते हैं तो आप खुद भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये हाथ कितना ज़्यादा गोरा हो गया। तो अब आप देर मत कीजिए, अब आप इस लेप को बनाइए, लगाइए, और देखिए कि कितने तेज़ी से आपका हाथ, आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा गोरापन आना शुरू हो जाता है।